कुछ महीने पहले खबर आई, आजाद कश्मीर भारत में विलीन हो गया। पूरा सोशल मीडिया जश्न में डूब गया। तिरंगे की तस्वीरें वायरल होने लगी और फिर सच सामने आया कि यह सिर्फ एक अफवाह थी। एक और दिन खबर तैरने लगी, पूरा यूरोप गैस के संकट में जूझ रहा है। घरों में हीटर बंद हो गए, सड़कों पर ठिठुरते लोग नजर आ रहे थे। कुछ ने राहत भेजने की बात करी, कुछ ने हाहाकार मचा दिया। पर कुछ ही घंटों में सच सामने आया, कोई गैस संकट था ही नहीं। फला एक्टर का एक सीक्रेट अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से उसकी शादी टूटने वाली है। वो नेता असल में अपनी पर्सनल लाइफ को छुपा रहा है। एक बड़ी बिजनेस फैमिली ने वारिस का नाम बदल दिया है रातों रात। ऐसी बातें हवा की तरह दौड़ती हैं, लोग इसे सच मान बैठते हैं, रिश्ते बिगाड़ भी लेते हैं, अपने फैसले तक बदल लेते हैं और फिर सच्चाई ही सामने नहीं आती, बल्कि चुपचाप उस अफवाह की मौत हो जाती है। अच्छा, एक और बात, ऐसी एक कहानी कुछ समय वायरल हुई। नासा ने पुष्टि की है कि कुछ ग्रहों की स्थिति के कारण धरती पर 3 दिन तक अंधेरा छा जाएगा। ये बात थी। लोगों ने मोमबत्तियां खरीद ली, लाइट खरीद ली, पावर बैकअप बनाना शुरू कर दिया, राशन जमा करना शुरू कर दिया, बच्चों को डराया गया, जबकि नासा ने कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। ये एक ऐसा झूठ था जिसने पूरे विश्व को कुछ घंटों के लिए हिला दिया था। और यही है आज का सच। अफवाहें तेज होती हैं, सच्चाई धीमी चलती है, पर ज्योतिष उस धीमी लेकिन ठोस तरंगों को पकड़ लेता है जो भ्रम नहीं दिशा देती है। मैं डॉक्टर विनय बजरंगी आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपकी कुंडली, आपके ग्रह स्थिति और सही ज्योतिषीय दृष्टि हर झूठ का पर्दाफाश कर सकती है और आपको सत्य तक पहुंचा सकती है। क्योंकि जब अफवाहें नियति का भ्रम बन जाती हैं, तब केवल ज्योतिषी है जो आपके मन को शांत और जीवन को स्पष्ट दिशा दे सकता है। कभी कभी बात हवा में नहीं उड़ती, बल्कि किसी की आत्मा को चीर देती है। एक शब्द, एक शक, एक अफवाह जो रिश्तों को तोड़ सकती है, नींदें छीन सकती है और पूरा जीवन झकझोर सकती है। तुम्हारे बारे में ये कहा जा रहा है, शायद तुम्हारा बेटा तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारी नौकरी खतरे में है, या फिर तुम्हारे घर में कोई तुम्हारा है ही नहीं। अच्छा, ये सब बातें सिर्फ कानों से नहीं टकराती हैं, ये सीधे आत्मा में उतर जाती हैं। पर सवाल ये है, क्या सच में वो सब कुछ सही है जो आप सुन रहे हैं, या ये कोई अदृश्य शक्ति है जो आपको भ्रमित कर रही है? यानी कि राहु का प्रकोप है क्या ये? आज मैं बात कर रहा हूं उस शक्ति की जो सत्य और झूठ के बीच की जो रेखा होती है उसको साफ कर देती है, और वो शक्ति है ज्योतिष की। कल्पना कीजिए, आपने सुना कि आपकी पत्नी का किसी और से रिश्ता है। आपके ऑफिस में कहा जा रहा है कि अब आपको निकाल दिया जाएगा। किसी ने कहा तुम्हारे पिताजी की वसीयत तुम्हारे नाम है ही नहीं, या फिर किसी ज्योतिषी ने ही कह दिया कि आप पर किसी तंत्र का प्रयोग किया जा रहा है। अब आप बताइए, क्या आप सच नहीं जानना चाहेंगे? क्या आप किसी की झूठी बातों पर अपना जीवन ही नष्ट करने चाहेंगे? तो भाई सुनिए, सत्य तक पहुंचने का रास्ता है और वो आपकी कुंडली के अंदर छुपा हुआ है। यहां से हम सत्य तक पहुंच ही जाते हैं। तो यहां बताना चाहूंगा कि कहां कहां मदद कर सकता है एक ज्योतिष और आपकी कुंडली। निजी जीवन की अफवाहें, जैसे कि आपके जीवन साथी के बारे में कोई कुछ कह रहा है, किसी पुराने रिश्ते का भूत यदि आपका पीछा कर रहा है, या आपके बारे में कोई बुराई फैलाने की चेष्टा कर रहा है। क्या ये सब बातें कोई सच हैं या कोई ये चाल है आपके मन को परेशान करने के लिए? इसी तरीके से करियर और नौकरी की जो अफवाहें होती हैं, आपका ट्रांसफर किया जा रहा है। अब इसको पड़ताल करने के लिए आपकी दशा और ट्रांजिट देखी जाती है, जिससे पता चलता है कि ये ईर्ष्या है या वास्तव में बात सत्य है। बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे परिवार के छुपे रहस्य, आप गोद लिए गए, पिता की जमीन पर सिर्फ भाई का ही नाम है। ऐसी बातें परिवार को तोड़ देती हैं। पर हाँ, अगर प्रश्न कुंडली बनाई जाए, चंद्र की स्थिति देखी जाए, तो कौन सच बोल रहा है या कौन नहीं बोल रहा है, इस बात का पर्दाफाश हो जाता है। एक बात और, देश, समाज और बड़े खुलासे, जैसे कि देश में युद्ध छिड़ेगा कि नहीं, प्रधानमंत्री पद छोड़ने वाले हैं कि नहीं, अमुक नेता का एक्सीडेंट हुआ भी है कि नहीं, रोज एक नया डर या एक नया क्वेश्चन आता है। लेकिन जो ग्रह आपको बेचैन कर रहे होते हैं वही आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उसको एक पढ़ने वाला ज्योतिषी चाहिए।
ध्यान दीजिएगा, ज्योतिष सारी अफवाहों के विरुद्ध एक दिव्य अस्त्र है। कभी कभी ग्रहों की चाल किसी गुप्त शक्ति की तरह होती है जो हमें आगाह करती है या हमें भ्रम में फंसा देती है। और यहीं आता है राहु, जो कि कल्पनाओं को हकीकत के अंदर या तो बना देता है या बहुत नेगेटिवली पोर्ट्रे करता है। आपको नहीं डरना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि आपकी कुंडली उस समय क्या कह रही है। बिना किसी आधार का डर देता है संशय और दर्द जिसकी आपको जरूरत नहीं है। एक बात और है, अगर हम प्रश्न करते समय की कुंडली बनाएं और हम देखें कि हमारी दशा या कि विदशा किस भाव में प्रवेश कर रही है, तो हम ये जान सकते हैं यह जो कुछ चल रहा है या बोला जा रहा है वो किस ग्रह की चाल है या किस इंसान की चालाकी है। जी हाँ, किस इंसान की चालाकी है। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, मून यदि भ्रम में है, मरकरी कुंडली के अंदर अस्त है, राहु यदि सक्रिय है, तो आप गलत सूचना का शिकार हो सकते हैं। और जब जुपिटर और सैटर्न साथ में खड़े हों तो आप जीवन की अदालत में खुद को पेश करना आरंभ कर देते हैं और रोज आपकी अपने ही अदालत के अंदर पेशी होनी शुरू हो जाती है, जो कि आपकी मानसिक प्रताड़ना आरंभ कर देती है। यही कहता हूं कि सिर्फ भविष्य जानने के लिए ही नहीं बल्कि सत्य जानने के लिए ज्योतिष से बड़ा कोई औजार नहीं है। तो आप बार बार अपनी पेशी अपने मन में मत कीजिए, आप देखिए कि ये बात जो आपके विरुद्ध की जा रही है उसके अंदर सच्चाई है कितनी। कई बार मेरे पास लोग आते हैं, टूटे हुए होते हैं, भ्रमित होते हैं। एक युवक मेरे पास आया, बोला डॉक्टर साहब, मेरे ऑफिस में आया और कहा कि मुझे निकाला जा रहा है। मैंने प्रश्न चार्ट देखा, राहु भ्रम फैला रहा था, लेकिन दशा बता रही थी कि प्रमोशन होगा। 15 दिन के बाद वही हुआ। अफवाह गलत थी और हाँ, कुंडली सही थी। एक बात और, मेरे पास एक पिता आए, चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक टूटी हुई आस्था थी। उसने कहा डॉक्टर साहब, मेरे पास दर्द सिर्फ ये नहीं कि लोग कह रहे हैं कि मेरा बेटा मेरा नहीं है, मेरा डर ये है कि मैं अपनी पत्नी पर अब बहुत ज्यादा शक करने लगा हूं। मेरे घर के अंदर परेशानी शुरू हो गई है, कलह होने लगी है। क्या मैं इतना गिर गया हूं? मैं अपने आप को बहुत गिरा हुआ मान रहा हूं। मैंने उसके प्रश्न को सुना नहीं, मैंने उसकी आत्मा की पुकार को पढ़ा उस समय, और मैंने तुरंत ही प्रश्न कुंडली बनाई और मैंने देखा कि चंद्रमा और राहु के बीच में एक बहुत भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। D7 चार्ट देखा, उस पिता पुत्र के संबंध की मैंने रेखा स्पष्ट होती नजर आई। मैंने उनसे कहा कि डरिए मत, जिस बेटे की आप बात कर रहे हैं बेटा आपका ही है। लेकिन जिन लोगों ने उसको भ्रम डाला हुआ था उनके उद्देश्य में सिर्फ विरासत नहीं, आपके विश्वास को भी तोड़ना था। इस बात का ध्यान रखिएगा कि विरासत की बात बाद में होती है, पहले घर के अंदर नेगेटिविटी क्रिएट लोग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी उसको डीएनए टेस्ट करवाना पड़ा और डीएनए टेस्ट में वही हुआ जो ग्रहों ने पहले ही कह दिया था कि बेटा उसी का है। तो बहुत बार इतने बड़े टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक अच्छा और सच्चा ज्योतिषी बता देता है कि जो बात मन में उथल पुथल मचा रही है वो कैसी है। एक बात और, एक महिला ने मुझसे कहा कि मेरी सास ने मुझे चोर कह दिया, उसकी सोने की चूड़ियां गायब थी और शक उस बहू पे आ रहा। तो मैंने उससे सिर्फ ये पूछा कि चूड़ियां किस दिन गायब हुई थी। उसने बताया उस समय की मैंने प्रश्न कुंडली बनाई, मैंने देखा कि मून और मरकरी की स्थिति बता रही है कि कोई करीबी व्यक्ति नहीं, बस वस्तु की गलत जगह पर रखावट हुई है, यानी कि कहीं गलत जगह रखी हुई है। कुछ दिनों के बाद ही चूड़ियां घर के पुराने संदूक में एक पुरानी जगह पर मिल गईं और एक बहू को गलत साबित होने की जो परेशानी थी उससे उसको बचा लिया गया। तो पहले तो बहू के अंदर कॉन्फिडेंस आया और फिर जब उसने प्रयास किया तो उसको ये लाभ मिल गया। अच्छा, ये सारे के सारे मैं आपको जो एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ इसलिए दे रहा हूँ कि हो सकता है कि आपके मन में भी कोई ऐसी बात हो। एक व्यापारी मेरे पास आया, कहने लगा डॉक्टर साहब, भाई ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया है कि मैंने पैसे हड़प लिए हैं, पूरे के पूरे परिवार में कलह मची हुई है। मैंने देखा उस दिन जब पैसे बांटे गए थे, राहु और मंगल की स्थिति धोखे का योग नहीं बना रही थी बल्कि भ्रम का योग बना रही थी। फिर मैंने उसको समझाया, भाई को भी समझाया, कोई धोखा नहीं हुआ है, बस गिनती और तारीख को लेकर गलतफहमी हुई है। 5 दिन के बाद पता चला पैसे गलती से किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए थे और जो आरोप लगे थे वो झूठे थे। और ध्यान देने की बात यह है कि इससे जो रिश्ते टूटने वाले थे वो बच गए। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर अफवाह या बात को सच मानने से पहले ज्योतिष की नजर एक बार देख लेना चाहिए। कभी कभी एक कुंडली एक परिवार को टूटने से बचा सकती है। तो भाई अगला प्रश्न ये होता है, क्या करें जब कोई अफवाह आपको डरा रही हो? ज्योतिष मेरे लिए गणना नहीं है, एक संवाद है ब्रह्मांड के साथ। मैं जो देखता हूं वो सिर्फ चंद्र की चाल नहीं देखता हूं, बल्कि कर्म की कथा,
नियति की चेतावनी और आत्मा का संकल्प, इसका समावेश देखता हूं। चाहे वो पराशरी प्रणाली हो या फिर केपी की पद्धति हो, चाहे वो भृगु की नाड़ी हो या फिर चंद्रकला नाड़ी ही क्यों ना हो, मैं उस मार्ग से उत्तर लाता हूं जो किसी तकनीक से नहीं, तपस्या से प्राप्त हुआ है। इसलिए जब कोई भ्रम आपको निगलने लगे तो शांति से मेरे पास आइए, मैं आपको वो जवाब दूंगा जो कोई और जान भी नहीं सकता। तो भाई, अफवाहें राक्षसों की तरह होती हैं जो आपके भीतर का सत्य खा जाती हैं, पर अगर आपके पास दीपक हो तो आप अंधेरे से नहीं डरते हैं। ज्योतिष वही दीपक है। मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि सुनिए सबकी, पर मानिए सिर्फ अपनी कुंडली की, क्योंकि ये नक्शा नहीं है, यह आपकी आत्मा की सच्ची आवाज है। और ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो को उन जैसे लोगों को पहुंचाइए जो परेशानी के अंदर हैं, उलझन के अंदर हैं और अफवाहों के अंदर उलझे हुए हैं। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।